नमस्कार बच्चों, मैं राकेश चंद्र शुक्ल, सहायक अध्यापक संस्कृत, राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज सोनभद्र। आज हम सभी लोग ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से संस्कृत व्याकरण के एक महत्वपूर्ण अध्याय कारक एवं विभक्ति परिचय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके पहले हम आप लोगों को यह स्मरण दिलाना चाहते हैं कि संस्कृत व्याकरण में आप लोगों ने उच्चारण स्थान, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, संधि इत्यादि का निर्माण करना सीख गए हैं और आज हम कारक के बारे में विशेष और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए हम सब मिलकर जानते हैं कि कारक क्या है। अरे यार फिर वही हुई है। कारक क्या है? कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला। क्या करने वाला? किसी न किसी क्रिया को करने वाला। कारक संस्कृत के क्री धातु और ऋल प्रत्यय के योग से बनता है। कारक का तात्पर्य है कि जिस क्रिया का सीधा संबंध हो, जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो, उसे हम कारक कहते हैं। और क्रिया से संबंधित जितने भी वस्तुएं होंगी उनको हम कारक के रूप में समझेंगे। कारक की संस्कृत में परिभाषा है क्रिया अन्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात जिसका क्रिया से अन्वय हो। अन्वय का तात्पर्य यह होता है संबंध। क्रिया से जो सीधा संबंधित हो उसे हम कारक कहेंगे और जो क्रिया से संबंधित नहीं होगा उसे हम कारक नहीं कहेंगे। परिभाषा में साफ साफ लिखा है कि हम जिस क्रिया के साथ हमारा सीधा संबंध रखने वाले जो शब्द हैं, क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले जो शब्द हैं, उन्हीं को हम कारक कहते हैं। या हम इस प्रकार से कहें कि संपादित होती हुई क्रिया में जो सहायक वस्तुएं हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। तो आइए इस उदाहरण के माध्यम से हम कारक को और भी अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है प्रयागे राजा स्वहस्तेन कोशात निर्धनेभ्यः वर्षाणि ददाति। इसका हिंदी अर्थ होगा प्रयाग में राजा अपने हाथ से, अपने कोष से निर्धनों को, गरीबों और असहायों को वस्त्र प्रदान कर रहा है। तो अब इस वाक्य में हम सबसे पहले यह पूछेंगे, सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्रिया क्या है, क्योंकि कारक को पहचानने के लिए हमारी परिभाषा ही यह है कि जो क्रिया से संबंधित हो। तो कारक को पकड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या पकड़ेंगे? क्रिया को पकड़ेंगे। तो इस वाक्य को जब हम देखते हैं तो इसमें क्रिया है ददाति। ददाति का अर्थ है देना। ददाति का अर्थ क्या है? देना। अब इस देने की क्रिया से जो भी संबंधित होगा उसे हम कारक कहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इस देने की क्रिया से संबंधित है कौन कौन। तो कारक में सबसे पहला कारक आता है कर्ता कारक। तो इस देने की क्रिया का कर्ता कौन है, माने देने की क्रिया कर कौन रहा है। तो जब हमने इस वाक्य में देखा तो राजा देने की क्रिया का क्या है? कर्ता है। तो राजा चूंकि देने की क्रिया का कर्ता है इसलिए हम इसको कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा है कर्ता के बाद कौन सा कारक आता है? कर्म कारक। कर्म कारक का मतलब यह होता है कि देने की क्रिया के द्वारा, क्रिया क्या है? देने की है। देने की क्रिया के द्वारा हम देना क्या चाहते हैं। तो इस वाक्य में राजा
देने की क्रिया के द्वारा वस्त्र देना चाहता है, तो वस्त्र क्या हो गया? देने की क्रिया का कर्म हो गया, और कर्म हो गया तो वस्त्राणि में कर्म कारक और द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसके बाद तीसरा कारक हमारा है करण कारक। करण कारक की सामान्य परिभाषा यह है कि क्रिया की सिद्धि में सहायक, क्रिया की सिद्धि में सहायक जो भी साधन अथवा उपकरण हो उसकी करण संज्ञा होती है। तो देने की क्रिया के द्वारा हम वस्त्र देना चाहते हैं। वस्त्र कैसे प्रदान कर रहे हैं? हाथ से। अगर हाथ हमारा नहीं होगा तो वस्त्र देने की क्रिया हम नहीं कर पाएंगे। तो हाथ हमारा देने की क्रिया का साधन है, इसलिए स्वहस्तेन में करण कारक हुआ और तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। इसके बाद करण के बाद हमारा कारक आता है संप्रदान। संप्रदान का सूत्र है कर्मणा यमोविप्रेत ससंप्रदानम, माने दान रूपी कर्म के द्वारा या दान रूपी क्रिया के द्वारा जिसको हम देना चाहते हो। तो दान रूपी क्रिया के द्वारा यहां राजा किसको देना चाहता है? निर्धनों को देना चाहता है, गरीबों को देना चाहता है। दान रूपी जो उसकी क्रिया है, देने की जो क्रिया है, तो देने की क्रिया के द्वारा राजा किसको देना चाह रहा है? निर्धनों को कुछ न कुछ देना चाह रहा है, माने जो लाभान्वित होने वाला है दान की क्रिया से, जिसे लाभ होगा वह कौन है? निर्धन है। तो जिनको लाभ पहुंचाया जाए या दान की क्रिया के द्वारा जिनको कुछ दिया जाए उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और संप्रदान कारक होता है। इसलिए निर्धनेभ्यः में संप्रदान कारक है और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला हमारा कारक संस्कृत में है अपादान। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। ध्रुवम अपाये अपादानम, माने निश्चित रूप से अलगाव, अवधिभूत प्रतीत हो रहा हो, दिखाई दे रहा हो, तो वहां पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो यहां पर वस्त्रों का अलगाव कोष से दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजा जितने वस्त्रों को अपने कोष से, अपने खजाने से दान करेगा, उतने वस्त्र उसके खजाने से क्या होंगे? अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो खजाने से दूर होंगे, इसलिए कोष में क्या हो गई? पंचमी विभक्ति हो गई और अपादान कारक हुआ। इसके बाद अंतिम हमारा क्या है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। तो देने की क्रिया का आधार माने जगह क्या है? राजा ने दान देने की क्रिया की जगह कहां सुनिश्चित की? प्रयाग क्षेत्र को। तो प्रयाग क्या है? देने की क्रिया का आधार है, इसलिए इसकी अधिकरण संज्ञा हुई और इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो संक्षिप्त में या इसके द्वारा हम ये जान सकते हैं, किसी भी वाक्य को समझने के लिए सबसे पहले हम उसके कारकों को ज्ञात करेंगे। संस्कृत में कारक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर कारक का ज्ञान नहीं होगा, कारक हम नहीं पहचान पाएंगे, तो संस्कृत भाषा को हम अच्छे ढंग से न तो उसका अनुवाद कर पाएंगे और न तो उसको अच्छी तरीके से उसकी विवेचना कर पाएंगे। अब आगे हम चलते हैं। इसी कारक को समझने का एक और तरीका है। अब कारक चिन्ह क्या है? हम सब जानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, इसके बाद संप्रदान के लिए अपादान अलग होने के अर्थ में, और अधिकरण में प और पर। तो इसमें इतने कर्ता चिन्ह हैं। तो कर्ता चिन्ह में कारक चिन्ह इतने हैं। तो कारक चिन्हों को हम समझने के लिए एक प्रश्न करें कि जैसे कोई वाक्य हमारे पास आया, तो उस वाक्य में कुछ प्रश्नोत्तरी के द्वारा भी हम कर्ता को आसानी से या सरलता से कारकों की पहचान कर सकते हैं। जैसे प्रश्न इन्होंने किया, उपरोक्त उदाहरण में तुम्हारे है, तो उस उदाहरण में प्रश्न किया कि
कह ददाति, क्योंकि क्रिया किसकी है? देने की क्रिया है। तो देने की क्रिया में कौन दे रहा है? तो जो देगा या जो देने की क्रिया का संपादन करेगा वही कर्ता कारक होगा। तो कह ददाति, तो हमने उस वाक्य में देखा कि देने की क्रिया का कर्ता कौन है? राजा है। राजा ददाति, नृपः ददाति, तो उसमें क्या हो गई? कर्ता कारक हो गया। और विभक्ति कौन सी आ गई? प्रथमा विभक्ति आ गई। इसी प्रकार से हम उसी वाक्य में दूसरा प्रश्न करेंगे, किम ददाति, क्या दे रहा है? जब हमने प्रश्न किया कि कह ददाति, तो हमें उत्तर मिला, वाक्य को जब हमने पढ़ा तो हमको उत्तर मिला कि राजा ददाति। तो जो क्रिया का संपादन करता है, जो क्रिया को संपादित करता है, क्रिया को चलाता है, वह क्या होता है? कर्ता कारक होता है। और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। किम ददाति माने क्या दे रहा है? कौन दे रहा है? क्या दे रहा है? तो जब हमने वाक्य को पढ़ा तो उसमें यह आया कि वस्त्राणि ददाति। किम ददाति? वस्त्राणि ददाति। क्रिया का सबसे संबंध हम करेंगे तो वस्त्राणि ददाति माने वह राजा वस्त्रों को दे रहा है। तो क्रिया के द्वारा जिसको दिया जाए, जिस वस्तु को दिया जाए, उस वस्तु की कर्म संज्ञा होती है। और कर्म संज्ञक जितने भी वर्ण हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला है केन ददाति, किससे दे रहा है? कह ददाति, किम ददाति, केन ददाति। केन माने किससे दे रहा है? तो अब देने में सहायक कौन सी वस्तु है? तो यहां हमने देखा कि राजा वस्त्रों को जिस के माध्यम से दे रहा है, वह माध्यम यहां पर कौन है? हाथ है। माध्यम क्या है? राजा अपने हाथ से वस्त्रों को ले रहा है और गरीबों को दे रहा है। तो हस्तेन में करण कारक हो गया, क्योंकि देने की क्रिया का सहायक साधन क्या है? हाथ है। और करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। उसके बाद है केभ्यः ददाति। केभ्यः ददाति माने किसको दे रहा है? किसको दे रहा है माने उस देने की क्रिया के द्वारा राजा किसको देना चाहता है, किसको प्रदान करना चाहता है? तो वाक्य में हमें यह मिला कि निर्धनेभ्यः ददाति, राजा गरीबों को दे रहा है। तो जिस क्रिया के द्वारा किसी को कुछ दिया जाए, तो प्राप्त करने वाले की माने देने की क्रिया के द्वारा जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान संज्ञा यहां पर किसमें है? निर्धनेभ्यः में। और संप्रदान संज्ञक में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद कस्मात् ददाति, कहां से दे रहा है? कस्मात् ददाति माने कहां से दे रहा है? तो राजा कहां से दे रहा है? अपने कोष से दे रहा है। तो जहां से वह दे रहा है वहां से वो वस्तुएं क्या हो रही हैं? अलग हो रही हैं, दूर हो रही हैं। तो जिससे वो वस्तुएं दूर हो रही हों, जहां पर अलगाव दिखाई दे रहा हो, ऐसी स्थिति में अपादान कारक होता है और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहां पर है कुत्र ददाति माने कहां पर दे रहा है? तो कहां पर दे रहा है? तो वाक्य में हमें यह मिला कि प्रयागे। प्रयागे माने प्रयाग क्षेत्र में राजा दान देने की क्रिया को संपन्न कर रहा है। तो कर्ता और कर्म, देने की क्रिया का कर्ता कौन है? राजा है। तो राजा के द्वारा दी जाने वाली जो क्रिया है, देने की क्रिया है, उसका आधार यहां पर क्या है? प्रयाग है। इसलिए प्रयाग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, अधिकरण कारक हुआ और प्रयाग कारक पद हुआ। तो इस प्रकार से आप लोगों ने, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने यह समझ लिया होगा कि क्रिया से संबंधित होने वाले को ही संस्कृत में कारक माना जाता है। और कारक प्रकरण आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बात और यहां पर ध्यान देने योग्य है कि संस्कृत में 6 ही कारक हैं। कौन कौन? कर्ता,
कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध और संबोधन, इन दोनों को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता। किनको किनको? संबंध और संबोधन को। हाँ, तो बच्चों संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। अब आइए इन कारकों के आधार पर विभक्तियों का प्रयोग कैसे हो, विभक्ति है क्या, विभक्तियों के अनुसार ही कारकों का प्रयोग किया जाता है, या यूं कहा जाए कि कारक के अनुसार ही विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कारक और विभक्तियां संस्कृत व्याकरण में एक दूसरे की पूरक हैं। जब हमें कारक का ज्ञान हो जाएगा तो कारक के अनुसार हमें विभक्ति का प्रयोग भी सीखना पड़ेगा। जैसे शब्द रूप और धातु रूप, तो शब्द रूप में एक ही शब्द के 21 रूप बनते हैं, 7 विभक्तियां होती हैं, 7 विभक्तियों के 3-3 वचन होते हैं, तो एक ही शब्द के कितने स्वरूप बन जाते हैं? 21 स्वरूप बन जाते हैं। और विभक्तियों में जो विभक्ति सूचक प्रत्यय हैं वह कौन है? सु और जस, अम और सस, ता भ्याम भिस, गे भ्याम भ्यस, गस भ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओस सुप। तो ये 21 जो है यह क्या है? ये विभक्ति के प्रत्यय हैं। और ये विभक्तियां कौन सी हैं? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। इन एक एक विभक्तियों को एक एक कारक से जोड़ दिया गया। जैसे प्रथमा विभक्ति का कारक कौन है? कर्ता कारक। हमको यह बताया गया कि जहां जहां कर्ता कारक होगा वहां वहां हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे रामः पुस्तकम पठति, इसमें राम पुस्तक को पढ़ने का कर्ता है, इसलिए हमने राम में प्रथमा विभक्ति कर दिया। द्वितीया विभक्ति कर्म कारक, द्वितीया विभक्ति क्या है? कर्म कारक है। कर्म कारक जहां जहां होगा वहां वहां द्वितीया विभक्ति होगी। तो जैसे स फलम ददाति, कर्ता कौन है? स है, देने, दे क्या रहा है? फल दे रहा है, तो फलम में द्वितीया विभक्ति हो गई। इसी प्रकार से तृतीया विभक्ति को करण कारक से संबंधित किया गया, तो करण कारक से संबंधित जितने भी शब्द होंगे उनमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कलमेन लिखत, यहां लिखने की क्रिया में सहायक कौन है? कलम है, तो कलम में करण और तृतीया कर दिए। चतुर्थी विभक्ति को हमने संप्रदान कारक से संबद्ध किया। संप्रदान कारक माने जिसको हम कुछ दें और वह देना इस प्रकार का हो कि हम उसे वापस ना लें। जिसको हम कुछ देकर वापस नहीं लेते हैं, ऐसी सारी जो भी वस्तुएं हैं जो इस प्रकार के देने की क्रिया से संबंधित है उन्हें संप्रदान कारक कहेंगे। और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे विप्राय ददाति, किसको देता है? विप्र को देता है, तो देने की क्रिया चूंकि विप्र के लिए है इसलिए वह संप्रदान कारक हो गया और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। पंचमी विभक्ति को हमने अपादान कारक से जोड़ा। अपादान कारक अलग होने के अर्थ में होता है, तो जहां से भी जो वस्तु अलग होती है, तो जैसे कि वृक्षात पत्राणि पतंत, यहां वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे थे तो वृक्ष में हमने क्या कर दी? पंचमी विभक्ति कर दी। षष्ठी विभक्ति में हमारे यहां कारक की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि षष्ठी में संबंध होता है, तो जो संबंध में आने वाले लोग हैं, जैसे राज्ञा पुरुषा आचगच्छत, यहां आने की क्रिया से संबंधित यद्यपि राजा है नहीं, लेकिन फिर भी वह क्या है? अपरोक्ष रूप से क्रिया से संबंधित है। इसलिए अपरोक्ष रूप से जो क्रिया से संबंधित हो, सीधे संबंधित न हो, उनके लिए हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया। उसके बाद क्रिया का आधार है, तो अधिकरण कारक को हमने सप्तमी विभक्ति से जोड़ दिया। तो जहां भी आधार की बात आती है, क्रियाओं के आधार की बात आती है, तो वहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अब आगे चलिए, यह हो गया विभक्ति परिचय। और इसके बाद हम जानते हैं
कि संस्कृत में कारक के अनुसार कुछ चिन्ह हैं, सारणी में दिया गया है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रा रे री ना ने नी, और सप्तमी में पर ऊपर, अष्टमी में संबोधन में भो अरे ओ, ये सामान्य कारक चिन्ह हैं। इनके आधार पर भी हम कारकों की पहचान वाक्य में करते हैं। चले अब आगे बढ़ें। इसके बाद आपके कोर्स में है अपादान कारक। अपादान कारक अभी हमने संक्षिप्त रूप से बताया था। अपादान का मतलब यह होता है कि इसका सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम, अर्थात जिस वस्तु, व्यक्ति या स्थान से अलगाव निश्चित रूप से प्रतीत हो रहा हो या दिखाई पड़ रहा हो तो उसकी हम अपादान संज्ञा करेंगे। इसका चिन्ह हमने आपसे पहले ही बताया से होगा, और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अपाय का अर्थ क्या होता है? अलग होना, माने किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी स्थान से कोई वस्तु, व्यक्ति या अलग हो रहा हो तो जिससे वह अलग हो रहा हो उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। अपादाने पंचमी क्या कहती है कि जिनकी हमने अपादान संज्ञा की हो, माने जिनको हमने अपादान कारक किया हो उनमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करें। इस सूत्र के द्वारा बस केवल इतना ही बताया गया कि अगर हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति की अपादान संज्ञा किए हैं तो उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करें। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंति, यहां वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात में क्या हो गई? पंचमी हो गई। और कारक कौन सा हो गया? अपादान कारक हो गया। इसी प्रकार से धावता अस्वात अपतत, यहां क्या है? दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया, तो कहां गिरा? घोड़े से गिरा। अलगाव कहां से हुआ? घोड़े से हुआ, इसलिए अश्व में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। आगे, अब आगे क्या है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का सूत्र है आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम, किसका आधार? कर्ता और कर्म के द्वारा, माने हम जो क्रिया करेंगे वह या तो कर्ता के द्वारा करेंगे या तो किसी कर्म के द्वारा करेंगे। तो कर्ता और कर्म के द्वारा की गई क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। सूत्र क्या है? आधारो अधिकरणम। तो आधार की, किसके आधार की? कर्ता और कर्म के द्वारा किए गए क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। उदाहरण देखिए, जैसे सिंह वने निवसति, अंडरलाइन किया गया है वने में, तो यहां निवास क्रिया की आधार क्या है? वन है। शेर कहां रह रहा है? जंगल में रह रहा है। चिन्ह भी में का है, इसलिए वन में क्या हो गई? सप्तमी विभक्ति हो गई और इसकी अधिकरण संज्ञा है, अधिकरण कारक है इसमें। इसी तरह से बालका विद्यालय पठति, बालकों के पढ़ने की क्रिया का आधार क्या है? विद्यालय है, इसलिए विद्यालय में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। आगे का सूत्र है सप्तम्य अधिकरणे च। यह भी यही कहता है कि जिनका हमने अधिकरण किया हो, माने जिनकी हमने अधिकरण संज्ञा की हो, उन अधिकरण संज्ञक शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाए। अभी हमने विभक्ति के बारे में विस्तार से बताया, तो यहां भी वही बात बताई गई है कि जिन शब्दों की हमने अधिकरण संज्ञा की हो, किस सूत्र से? आधारो अधिकरणम से। तो आधारो अधिकरणम से अगर हमने किसी शब्द या वस्तु की अधिकरण संज्ञा की है तो सप्तम्य अधिकरण यह कहता है कि उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाए। यथा कृष्ण गोकुले वसति, कृष्ण गोकुल में रहता है। भगवान श्री कृष्ण का वास क्या है? गोकुल। तो रहने की क्रिया का आधार यहां गोकुल है, इसलिए गोकुल में क्या हो गई? सप्तमी विभक्ति हो गई। आगे, यह आधार जो है तीन प्रकार का होता है। सप्तम्य अधिकरणे में आधार के तीन प्रकार बताए गए। एक है औपश्लेषिक आधार, एक है वैषयिक आधार और तीसरा है अभिव्यापक आधार। औपश्लेषिक आधार का मतलब यह होता है कि हमारा अगर थोड़ा सा भी संबंध है, जो क्षणिक संबंध है, तो भी उसके आधार में सप्तमी होगी। जैसे कटे आस्ते, कटे माने चटाई पर, आस्ते माने बैठता है। स्थाल्याम पचन माने पतीली में पकाता है, तो पकाने की क्रिया का आधार पतीली है और बैठने की क्रिया का आधार कट है, इसलिए इन दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहां बिंदी होगी। इसके बाद
वैसे ही का आधार क्या है, माने जो एक दूसरे के बिना न रह सके। माने अगर तिल होगी तो तेल भी होगा, और तेल होगा तो तिल की उपस्थिति अवश्य होगी। तो ऐसी स्थिति में भी जो तेल का आधार तिल है, उसमें क्या हो गई, सप्तमी विभक्ति हो गई। यहां तिलेश होना चाहिए, छोटा ऊ होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है। इसके बाद अभिव्यापक आधार क्या है, अभिव्यापक माने जो एक व्यापक इच्छा हो, जैसे जितने भी संसार में जीव हैं सबकी इच्छा क्या है कि मोक्ष प्राप्त करें। तो मोक्ष में सबकी इच्छा है, तो यह क्या हो गया, व्यापक आधार हो गया। इसलिए इच्छा का जो आधार मोक्ष है, मोक्ष में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। इस प्रकार से हमने आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित कारक एवं विभक्तियों को विस्तार से समझाया और चर्चा की। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे, हाँ, तो बच्चों, हम लोगों ने कारक एवं विभक्ति को विस्तार से पढ़ा, समझा और उसको समझाने का प्रयास हमने किया। और अब आप लोग कारक एवं विभक्ति के आधार पर आपके पाठ्यपुस्तक में जो अभ्यास दिए हैं, उन अभ्यासों को करके सीखिए। हम कुछ उदाहरण यहां पर दे रहे हैं। इस पर 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक तो हमने उदाहरण दिया है कि मोहनः विद्यालयम गृहम गच्छति, तो उसको रेखांकित किया गया है और हमने लिखा भी है कि रेखांकित पदों में कारक और विभक्ति बताइए। तो रेखांकित पद यहां क्या है, विद्यालय है। मोहन विद्यालय से घर जा रहा है, तो यहां आपको यह बताना है कि इसमें कौन सा कारक है और कौन सी विभक्ति है और किस सूत्र से है। स नगरात ग्रामम गच्छति में भी नगरात में क्या है, अंडरलाइन है, रेखांकित है। इस रेखांकित वाक्य में भी आपको यही बताना है कि कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति है। इसी प्रकार से वने सिंह निवसत में भी वने में अंडरलाइन किया गया है, इसमें भी आपको यह बताना है कि इसमें कौन सी कारक और विभक्ति है। और भी कई प्रकार से कारक एवं विभक्ति में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे किसी सूत्र को दे दिया, जैसे हमने दे दिया कि आधारो अधिकरणम, इस सूत्र की आप क्या करिए, व्याख्या करिए, परिभाषा सहित व्याख्या और उसका उदाहरण लिखिए। तो इस प्रकार से आप सब लोग कारक प्रकरण को विधिवत एक बार अपने से अध्ययन करिए। ये जो ऑनलाइन वीडियो हमने बताया है, इसको आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपका कारक प्रकरण क्लियर होगा और भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हमें पूरा विश्वास है और पूरी आशा है कि आप इस वीडियो में कारक और प्रकरण को देखकर अच्छी तरह से समझ लेंगे और अच्छी तरह से समझकर कारक एवं विभक्ति को अपने घर पर उसका अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो। खत्म कर दो गे